नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में हिंदू और हिंदुत्व का जबरदस्त तड़का लग रहा है। वैसे भी जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जैसे महंत यूपी के मुख्यमंत्री हों और खुद अयोध्या, काशी, मथुरा की हुंकार भर रहे हों, तो भला बीजेपी विधायक कहां पीछे रहने वाले हैं। वो भी हिंदू और हिंदुत्व के साथ साथ मंदिर मस्जिद के नाम पर भी विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और यहां तक कह दे रहे हैं कि अगर अखिलेश आ गए तो मंदिर नहीं मस्जिद बनाएंगे और सबको बुर्का पहनाएंगे। यूपी की सत्ता में एक बार फिर से योगी राज लाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता तो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल को भी चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी बुला लिया है और उन्होंने भी अपने फायरब्रांड तेवर के साथ जब पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वामी प्रवक्तानंद के लिए वोट मांगा, तो फिर अयोध्या, काशी, मथुरा का जिक्र छेड़ने के साथ साथ लगे हाथ सपाई मुखिया अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया। बीजेपी विधायक ने सबसे पहले बरखेड़ा की जनता को वोटिंग की तारीख याद दिलाते हुए कहा कि 5 दिन बाद आपको उत्तर प्रदेश की किस्मत का फैसला करना है। बरखेड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के प्रत्याशी और मोदी जी और योगी जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। योगी जी, ठीक है स्वामी जी। साथ में सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज कितना तारीख है? 17। चुनाव कितना तारीख को है? कितना दिन बचा है? आज का दिन चला गया। आज का दिन चला गया। आज से 5 दिन बाद आपको उत्तर प्रदेश की किस्मत का फैसला करना है, बरखेड़ा की किस्मत का फैसला करना है, अपने गांव की किस्मत का फैसला करना है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसके तुरंत बाद मंदिर मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अगर अखिलेश आ गए तो मंदिर नहीं मस्जिद बनाएंगे और सबको बुर्का पहनाएंगे। आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? पीने का पानी घर घर में चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? माताओं बहनों को गैस का चूल्हा चाहिए कि नहीं चाहिए? 1500 रुपए बुजुर्गों को पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? होली दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन देगा? मोदी जी। कौन देगा? मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे, कमल फूल देगा। हमको अयोध्या में प्रभु राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बना रहा है अयोध्या में राम मंदिर? मोदी जी। हमको मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको, तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। तो हमको मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये गांव का आबादी कितना है? बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पीलीभीत जिले के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिस स्वामी प्रवक्तानंद के समर्थन में वोट मांगा, उन्हें बीजेपी ने दूसरी बार टिकट देकर मैदान में उतारा है। स्वामी प्रवक्तानंद का बरेली हाईवे स्थित खमरिया पुल पर अक्रूर धाम आश्रम भी है। इस आश्रम से वो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखते हैं। भगवाधारी होने के बाद भी शुरू से ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं। स्वामी प्रवक्तानंद की पहचान सांसद वरुण गांधी के करीबी के तौर पर भी रही है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में वरुण गांधी की सिफारिश पर ही स्वामी प्रवक्तानंद को
बीजेपी ने बरखेड़ा सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वह चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके थे। इस चुनाव में स्वामी प्रवक्तानंद को 38,882 वोट मिले थे, जिसके बाद साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रवक्तानंद की बजाय किशन लाल राजपूत को उम्मीदवार बनाया और वो जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। लेकिन अपना टिकट कटने से नाराज स्वामी प्रवक्तानंद ने बीजेपी से बगावत कर राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बरखेड़ा सीट से ताल ठोक दी थी। इस चुनाव में स्वामी प्रवक्तानंद को 22,631 वोट मिले। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रवक्तानंद फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार बीजेपी ने उन्हें बरखेड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। स्वामी प्रवक्तानंद के लिए वोट मांगने पहुंचे छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर अखिलेश चुनाव जीत कर आ गए तो मंदिर नहीं मस्जिद बनवाएंगे और सबको बुर्का पहनाएंगे। उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी को जिताने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की एक रैली में अपर्णा यादव के सामने सपा के साथ साथ मुलायम परिवार पर किस कदर हमला बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने एक बहस में समाजवादी पार्टी से कहा, मैंने कहा तो बताओ कि आखिर आपका विकास कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे? उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर के उड़ते थे, 12 बजे सो के उड़ते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्र मंडली आ जाती थी। उसके बाद मित्र मंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और चाचा वसूली में बड़े माहिर थे। कोई नियुक्ति निकलती थी, महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए। और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था? सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था? 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे, और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की, गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ।
आपने किराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं।